अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसेस स्केजुलिंग का। इसमें हम पहले बेसिक कंसेप्ट इसके कुछ समझेंगे। इसके अलावा क्या है स्केजुलिंग क्राइटेरिया, क्या होता है स्केजुलिंग, एल्गोरिदम कौन से हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास बेसिक कंसेप्ट में क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। हमने मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ा है। वो क्या चीज़ है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम या प्रोसेसेस को जब सीपीयू रन कर रहा होता है या हैंडल कर रहा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग की क्यों जाती है? ताकि सीपीयू की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का क्या मुराद है? हम फॉर एग्जांपल कहते हैं एक है हमारे पास प्रोसेस 1, वो सीपीयू से एग्जीक्यूट कर रहा है, वो एग्जीक्यूशन हो रही है और जब उसे क्या चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, उसे किसी किस्म की इनपुट चाहिए या उसने आउटपुट देनी है, तो वो इनपुट आउटपुट का वेट करेगा। और जब तक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अपना काम नहीं करेंगी, सीपीयू क्या रहेगा, आइडल रहेगा। क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में हम कंसेप्ट क्या यूज़ कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा प्रोसेस रन कर रहे हैं, तो क्या होता है, हम इस सिचुएशन में सीपीयू को आइडल नहीं रहने देते, बल्कि उसे एक और फॉर एग्जांपल प्रोसेस 2 असाइन कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि किसी टाइम भी सीपीयू आइडल या सीपीयू फारग नहीं होता, बल्कि उसे वो किसी न किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो इसमें एक और चीज़ आ जाती है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट ब्रस्ट साइकिल। इसका क्या मतलब है कि तमाम प्रोसेसेस में तकरीबन इस तरह से होता है कि सीपीयू काम कर रहा होता है, फिर वो क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का वेट करता है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काम कर रही होती हैं। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो दोबारा क्या कर देता है, सीपीयू एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाता है। तो इसे कहते हैं कि जो इस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन का साइकिल है वो किस तरह से है, सीपीयू एग्जीक्यूशन एंड इनपुट आउटपुट वेट, कि सीपीयू काम करेगा या वो क्या हो रहा होगा, इनपुट आउटपुट के लिए वेट हो रहा होगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा दोबारा सीपीयू काम। तो इसमें क्या है, सीपीयू ब्रस्ट फॉलोड बाय इनपुट आउटपुट ब्रस्ट। तो तमाम प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में ये वाला साइकिल फॉलो होता है। और इसमें मेन कंसर्न क्या आ जाती है कि जो सीपीयू की ब्रस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेन कंसर्न होती है कि हमारे पास जो हम स्केजुलर में प्रोसेसेस दे रहे हैं, हमारे पास प्रोसेसेस इस तरह के हों कि सीपीयू की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रही हो। किस तरह से कि सीपीयू ब्रस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में जो चीज़ है वो मेन देखें, हमारे पास हम कहते हैं दो तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट बाउंड या सीपीयू बाउंड। तो इनपुट आउटपुट बाउंड में क्या होता है हमारे पास कि उसमें ज़्यादा काम किसका होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। तो इन केसेस में अगर देखें, हमारे पास एक प्रोसेस है जो क्या है, इनपुट आउटपुट बाउंड है। तो उसमें क्या होगा, यूज़र जो प्रोसेस है पहले वो क्या ले रहा होगा, इनपुट ले रहा होगा, काफ़ी देर इनपुट डिवाइस का वेट करेगा, उस पर काम होगा। उसके बाद शॉर्ट सा ब्रस्ट होगा सीपीयू का, उसके बाद वो कोई आउटपुट देगा, फिर शॉर्ट सा ब्रस्ट होगा किसका, सीपीयू का। इसी तरह से फिर वो कोई इनपुट लेगा, फिर शॉर्ट सा ब्रस्ट होगा सीपीयू का। तो देखें इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि मैनी शॉर्ट सीपीयू ब्रस्ट, कि सीपीयू बार बार चाहिए होता है, लेकिन किसके लिए, थोड़े से टाइम के लिए। जबकि सीपीयू बाउंड में जो है इससे उल्ट काम होता है, उसमें जो सीपीयू होता है वो ज़्यादा देर काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल वो सारी एग्जीक्यूशन कर रहा है और एंड में क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह से दो तरह के हमारे पास ब्रस्ट होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। एक वो कौन से होते हैं जिन्हें शॉर्ट सीपीयू ब्रस्ट चाहिए, एक कौन से होते हैं, लॉन्ग सीपीयू ब्रस्ट। तो हमारी मेन कंसर्न क्या होती है कि हम स्केजुलर जो है वो इस तरह के प्रोसेसेस को सिलेक्ट करें जिसमें से कुछ क्या हो, शॉर्ट सीपीयू ब्रस्ट के लिहाज से हों, कुछ किसके लिहाज से हों, लॉन्ग सीपीयू ब्रस्ट के लिहाज से। हम नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सीपीयू स्केजुलर। अब जो पहली बात थी, जो प्रोसेसेस सिलेक्ट कर रहे थे हम यहाँ पे, वो कौन से था, वो लॉन्ग टर्म स्केजुलर का काम था। लॉन्ग टर्म स्केजुलर ने कहाँ से लेके आने थे, उसने हमारे पास हार्ड डिस्क से
रेडी क्यू में लेके आने थे, रैम में लेके आने थे। अब जब वो रैम में आगे में है, वो रेडी क्यू में मौजूद है, उनको तमाम सोर्सेज एलोकेट हो चुके हैं, तो अब उस रेडी क्यू से सिलेक्ट होना कि जिन्हें क्या मिले, सीपीयू मिले, ये काम किसका है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर का। अब जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है वो रेडी क्यू में से सिलेक्ट करता है। अब जो इसके डिसीजन है कि सीपीयू के स्केजुलिंग के कब वो सिलेक्ट करेगा, तो वो 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। एक क्या है कि प्रोसेस रनिंग में था, वेट में चला गया। ये सबसे जो आम सिंपल देखा कि सीपीयू क्या है, एग्जीक्यूशन हो रही है, इनपुट आउटपुट वेट आ गया, यानी इनपुट आउटपुट चाहिए, तो ये हमारे पास पहली सिचुएशन आ गई। तो अब जब इनपुट आउटपुट का वेट हो रहा है तो हमें सेकंड प्रोसेस चाहिए। तो जो प्रोसेस 2 हमने सेलेक्ट करना है सीपीयू को देने के लिए, तो तब हम क्या कर रहे होते हैं, सीपीयू का डिसीजन का, सीपीयू स्केजुलिंग का डिसीजन हो रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास फोर्थ है वो क्या है, टर्मिनेट्स। प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, एग्जीक्यूशन उसकी तमाम प्रोसेसिंग हो गई, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब हमें प्रोसेस 2 चाहिए, तो वो भी क्या है, सीपीयू की स्केजुलिंग डिसीजन है हमारे पास। तो ये दो जो हैं 1 और 4, इनमें देखें कि प्रोसेस जो है, प्रोसेस 1 जो है उसके वो अपना काम कर रहा है, उस पर किसी और प्रोसेस का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, या कह लें कि किसी और प्रोसेस की वजह से नहीं कर रहे, बल्कि स्केड्यूल किसी और प्रोसेस की वजह से डिसीजन नहीं कर रहा, बल्कि प्रोसेस 1 ही की वजह से डिसीजन हो रहा है। जब इसको हम कहते हैं नॉन परमिटिव। नॉन परमिटिव का क्या मतलब है कि एक्टिवली इंटरप्ट नहीं कर रहे हम किसी प्रोसेस को, बल्कि उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में वेट की वजह से या उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाने की वजह से हम और प्रोसेस सेलेक्ट कर रहे हैं। जबकि जो हमारे पास 2 और 3 हैं, उसमें क्या है कि हमारे पास कोई प्रोसेस था जो रनिंग में था, ठीक है, उसे हम किस में लेके जा रहे हैं, रेडी स्टेट में लेके जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने किसी प्रोसेस पी फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है, ये रन हो रहा था, इसको हमने किस में कर दिया, दोबारा रेडी में ले गए हैं और इसकी जगह पे P2 को ले आए हैं। तो ये है हमारे पास प्रिमिटिव। हमने एक्टिवली P2 के काम के लिए P3 को क्या कर दिया, मूव कर दिया। या इसके अलावा क्या है, वेटिंग में हम देखें कि P2 हमारे पास क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, उसका वेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और उसे हम किस में लेके जा रहे हैं, रेडी में, और फिर वहाँ से क्या है हमारे पास उसे रनिंग में लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी हमारे पास किस में आ जाती है, प्रिमिटिव में। ये कौन सी आ गई कि जहाँ पे हम एक्टिवली काम कर रहे हैं, एक्टिवली स्केजुलर काम कर रहा है, तो वो क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास, प्रिमिटिव स्केजुलिंग। तो जब हम प्रिमिटिव स्केजुलिंग की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है, तो सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इंटरप्ट। देखें, जब इंटरप्ट होती है तो कोई भी प्रोसेस रन हो रहा होता है, उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म की जाती है और कोई और एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो यही देख लें कि अगर कर्नल कंसीडर परमिशन वाइल इन कर्नल मोड, के कर्नल मोड में काम हो रहा था, ठीक है, कोई इंटरप्ट हुआ और कर्नल मोड से बाहर आ गए, तो ये चीज़ भी है हमारे पास। इसके अलावा कौन सा है, शेयर डाटा यूज़ कर रहे हो तब भी हमें प्रिमिटिव चाहिए होता है। इसके अलावा क्या है कि जो भी इंटरप्ट अकर ड्यूरिंग क्रूशियल ओएस एक्टिविटीज़, या जो भी ओएस एक्टिविटीज़ के दौरान इंटरप्ट्स होती हैं, उनको भी कंसीडर करते हुए, तो ये हमारे पास कौन सा आ जाता है, प्रिमिटिव के लिहाज से। इसके अलावा नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या है, डिस्पैचर मॉड्यूल्स गिव कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केजुलर। इसमें क्या चीज़ है कि सीपीयू जो है वो एलोकेट किया जा रहा है, शॉर्ट टर्म ने बता दिया कि किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होना चाहिए। अब वो एलोकेशन करेगा कौन, डिस्पैचर। अब इसमें क्या आ जाता है, इन्वॉल्व क्या करता है, स्विच कॉन्टेक्स्ट को इन्वॉल्व करता है, स्विचिंग टू द यूज़र मोड होता है। अब देखें, स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट का क्या है कि जो हमारे पास पहले प्रोसेस चल रहे हैं वो सेव होंगे और अगले प्रोसेस की जो वैल्यूज़ हैं या चीज़ें हैं वो क्या होंगी, लोड होंगी सीपीयू के रजिस्टर्स में।
जबकि हमारे स्विचिंग टू द यूज़र मोड क्या होगा कि ये वाला काम जो डिस्पैचर है ये किस में हो रहा होगा, कर्नल मोड में हो रहा होगा। अब कर्नल मोड से हम किस में आ जाएंगे, यूज़र मोड में आ जाएंगे। इसके अलावा क्या है, जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूज़र प्रोग्राम टू रीस्टार्ट दैट प्रोग्राम। और अगर हमारे पास जो प्रोसेस अब CPU को मिल रहा है उसकी कुछ एग्जीक्यूशन पहले भी हुई है, यानी P1 जो है वो पहले CPU से एग्जीक्यूट कर रहा था, फिर वो दोबारा रेडी क्यू में चला गया और उसके बाद जो है रेडी क्यू से वापस हमारे पास जब CPU में आएगा तो एग्जीक्यूशन हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर लोकेशन से, यानी जितनी पहले एग्जीक्यूशन हो चुकी है उतनी रहे और उसके बाद वहीं से स्टार्ट हो। नेक्स्ट क्या है, डिस्पैच लेटेंसी। डिस्पैच लेटेंसी का क्या मतलब है कि जो टाइम डिस्पैचर को लगता है कि एक प्रोसेस को वो स्टॉप करे, उसकी सारी वैल्यू सेव करे, ठीक है, उसे रैम में से निकाले, अगले प्रोसेस को क्या करे, रैम में उसे प्रोसेस को रजिस्टर्स में उसकी सारी वैल्यूज़ करे और उसे रन करे। तो ये चीज़ हमारे पास किस में आ जाती है, डिस्पैचर लेटेंसी में। इसमें रैम से निकालने के बाद नहीं, सिर्फ रजिस्टर में जो हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही है कि करंट प्रोसेस कौन सा है, वो चीज़ आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कि स्केजुलिंग का मेन क्राइटेरिया क्या रखा जाता है। तो एक पहली बात तो आ गई कि ऐसी स्केजुलिंग हो, स्केजुलर इस तरह से काम करे कि CPU जो है उसकी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो, CPU जितना बिज़ी रह सके बिज़ी रहे। दूसरी क्या है, उसकी थ्रूपुट। थ्रूपुट का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं एक टाइम में काम कर रहे हो। टर्न अराउंड टाइम क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, और एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है इस पे डिपेंड करे। वेटिंग टाइम क्या है कि एक प्रोसेस को वेट कितना करना पड़ रहा है रेडी क्यू में। इसके अलावा क्या है, रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, नॉट आउटपुट, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या आ गया, CPU यूटिलाइजेशन हो गई कि सबसे ज़्यादा हो। थ्रूपुट क्या है कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि कोई भी टाइम यूनिट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली हम रख रहे हैं कि 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या है कि हमारे पास प्रोसेस 1 कितने टाइम में कर रहा है, प्रोसेस 2 कितने टाइम में कर रहा है, प्रोसेस 3 कितने में कर रहा है। तो अगर हमारे पास डिफरेंट किस्म की स्केजुलिंग टेक्निक्स हैं, स्केजुलिंग 1 है, स्केजुलिंग 2 है, स्केजुलिंग 3 है, तो हम देखेंगे कि किसके लिहाज से टाइम सबसे थोड़ा लग रहा है। इसी तरह से वेटिंग टाइम आ गया कि प्रोसेसेस को रेडी क्यू में कितनी देर वेट करना पड़ रहा है। तो हम डिफरेंट स्केजुलिंग टेक्निक से देखें कि किसका वेटिंग टाइम सबसे कम है। इसी तरह से रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि जब प्रोसेस सबमिट हुआ था, यानी यूज़र ने प्रोसेस दिया था और उसकी हमारे पास फ़र्स्ट रिस्पॉन्स के फ़र्स्ट टाइम उसे CPU कब एलोकेट हुआ, ये नहीं कि उसकी एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट हुई, बल्कि उसे CPU कब एलोकेट हुआ। तो ये हमारे पास कुछ क्या आ जाते हैं, स्केजुलिंग क्राइटेरिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है स्केजुलिंग एल्गोरिदम, वो नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे।